बिना जाए कुछ नहीं होने का। बुखार होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, नॉर्मल सी चीज है। जाओ, लेकिन जाने के बाद वहां पे पागल मत बनो। कैसा पागल नहीं बनना, अब बड़े गहराई से सुनना है बात। तुम चाहे पढ़े हुए हो चाहे अनपढ़ हो, वो सभी एक ही श्रेणी में आते हैं जो उल्टे काम कर रहे हैं। कैसे उल्टे काम? तुम आए यहाँ और आने के बाद तुम्हारा नंबर लग गया। नंबर लगने के बाद मैं तुम्हें पूछता हूँ कि क्या पूछना है, यही होता है। अब हाँ ना करते रहना बस, उसके बाद फिर दरबार शुरू है। जहाँ गलत होगा तो रोक देना है। मैं तुम्हें पूछता हूँ क्या पूछना है, तो तुम जो है अपना डाटा खुद ब खुद बताना शुरू कर देते हो कि महाराज मैं बड़ा परेशान हूँ, घर में ऐसा हो रहा, फलाना ऐसा हो रहा, काम नहीं चल रहा, बीमार हो गए, ऐसा हो गया वैसा। तुम बता रहे हो, तुम ही बता रहे हो। यही होता है। ऐसा कोई व्यक्ति बैठा हुआ है ऊपर है यहाँ पे भी मेरे सामने, जो आज तक कहीं गया ही ना हो किसी को दिखाने। हाथ खड़ा करके बताओ, है कोई ऐसा व्यक्ति? हाँ ना तो कर लो यार। नहीं है। एक जगह ऐसी बता दो मुझे अभी कि जहां तुम गए हो दिखाने के लिए और तुमने कुछ ना बताओ, सामने वाले ने तुम्हें ही कुछ बताया हो। बताते हो तो तुम करने क्या जा रहे हो? मालिक बुरा मत मानना, तुम चाहे पढ़े हुए हो चाहे पढ़ो, तुम बेवकूफ हो। तुम बेवकूफ हो कि बहुत गहराई से सुनना है, इसलिए बोलता हूँ धाम के पेज को फॉलो रखो करके, ताकि दूसरों को जानकारी पहुंच सके। तुम बेवकूफ हो बहुत बड़े, मूर्ख। बुरा मत मानते तो रास्ता खुला हुआ है, क्योंकि तुम ही लोगों ने जो है भाई साहब अंधविश्वास फैला रखा है। उन लोगों ने अंधविश्वास नहीं फैला रखा, तुम लोगों ने अंधविश्वास फैला रखा है। तुम्हें जाना, तुम्हें ही किराया लगाना, तुम्हें ही हाथ जोड़ के बैठना। अब आएगा अब आएगा, बैठने वाला जो भी है थोड़ा देर से ही आते हैं सभी, क्योंकि घर में पूजा पाठ करनी होती है। 10-20 रुपए किराया लगाया, 10-5 रुपए चढ़ाया, चढ़ाने के बाद बैठ के, बैठने के बाद पता नहीं कब कब नंबर लग रहा है, और नंबर लगने के बाद फिर तुम बोलोगे ये पूछना और ये बताना ये करना। तो क्या करना है भाई तुम लोग मुझे बताओ तो जरा, मेरी शक्ल देखने, कड़ी चावल खाने, यही करने आ रखे हो? अब हाँ ना करके बताते रहो तभी दरबार शुरू करेंगे। ओ बेवकूफ, अब तुमने इतनी बात मुझे बता देनी कि ऐसा ऐसा जी हमारे यहाँ हो रहा है। अब मैं तुम्हें, जैसे कि मेरा पेशा है, अब मैं तुम्हें 2-4 बात उसमें इधर उधर की घुमा के, अब जो जिस क्षेत्र का होगा, सपोज प्लेन के लोग हैं तो मदानन बतानी है कि मदानन लग रखी है। जितने प्लेन के लोग यहाँ बैठे हुए हैं देसी लोग, और कहीं भी गए होंगे, सबके यहाँ मदानन का दोस्त निकला हुआ होगा कि मदानन लग रखी। तेरी माँ पूज रही, तेरी सास पूज रही, तेरी बहू पूज रही, तेरे पड़ोस पूज रही, तेरा परिवार पूज रहा, फलाना की ढिमकाना। जबरदस्ती की बात। पितृदोष फ्री का है, पितृदोष फ्री का है। अब मेरे कोई देवभूमि वाले व्यक्ति बैठे हुए जौनसार हिमाचल से, गढ़वाल से, उनके यहाँ घात बता दी जाती है कि घात की हुई है। किसने घात कर रखी? भूमि का विवाद हुआ था, स्त्री ने घात कर रखी। वो स्त्री नहीं मिलती, कौन है वो स्त्री? आज तक भी नहीं मिली किसी को भी, घात वाले को। सिर्फ शक करते हो आप, जिसके कभी भविष्य में या वर्तमान में, भूतकाल में कभी मनमुटाव हुआ या होगा, उसी के ऊपर तुम शक करते हो खाली। तीसरा दोष पड़ोसी ने कर रखा है। पड़ोसी को चाहे पहले ही सांस ना रहा हो तुम्हारे से ज्यादा, पड़ोसी ने किया हुआ है, हैं? और तुम हो गए खुश कि हाँ महाराज ने सब कुछ बता दे। भाई महाराज ने कुछ नहीं बताया, तुमने बताया। गलतफहमी निकाल दो मन से, तुमने बताया है, तुमने एड्रेस दिया उसको, तो तुम्हारे घर पहुंचाओ। समझ आ रही मेरी बात? बहुत डीपली जाके समझा रहा हूँ, और तुम्हारे समझाने के चक्कर में दुनिया से बुरा बनता जा रहा हूँ, क्योंकि तुम नहीं सुन रहे। मेरा कैमरा लगा हुआ होगा, दिख रहा होगा, इसमें पापी बैठा हुआ, ये दुनिया देख रही। तुम नहीं देख रहे हो, इसको दुनिया देख रही है। और सपोज करना अपने आप में, अपनी मेरी जगह अपने आप को आना, मुझे कितनी धमकी भरे फोन आते होंगे, कितनी बुराई मुझे मिलती होगी। तो देखो, आना ही पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा। बहुत भाव से जाओ, श्रद्धा से जाओ, भक्ति के साथ जाओ। सामने वाला लुटेरा, कमीना, पापी, पाखंडी जो भी है, वो अपने लिए, आपके लिए नहीं है। आप मत बनो उसके जैसा। आप यहाँ आए हो या कहीं भी जाना पड़ जाए भविष्य, पहले बात तो माता से हाथ जोड़ के प्रार्थना करो कि माता ने कहीं भटकना ही ना पड़े, क्योंकि किसी को भाई साहब मतलब नहीं है आपका बच्चा बीमार, किसी को मतलब नहीं है आपका घर गृहस्थी खराब, किसी को मतलब नहीं है कि आप बीमार या आप फंस रहे, आप कर्ज में। उन्हें पता है कि मेरे सामने मुर्गा बैठा हुआ है भाई साहब, 500 रुपये से 5000, 50,000, लाख रुपए लेगा ही लेगा, जैसी आपकी क्षमता देने की, जैसी क्षमता सामने वाले की लेने की। किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और पैसे देने से कोई गरीब नहीं होता, पैसे देने से कोई अमीर नहीं होता। बात अमीर और गरीब की है ही नहीं। बात यह है, तुम 1 बार आओ, 2 बार आओ, 3 बार आओ, 4 बार आओ, 5 बार आओ,
जब तुम ही खुद बताओगे और पैसे के चक्कर में लुटते जाओगे, परेशान होते जाओगे, समाधान मिलना नहीं, तो कोई भी हो, मैं हूं चाहे आप हो, आप लोगों का विश्वास उठने लगता है। फिर आप लोगों का विश्वास उठने लगता है तो उससे क्या होता है, गलत संदेश आता है एक समाज में। आप ही लोग फिर एक प्रचार करते हो कि ये सब चीजें कुछ नहीं है, समझ रहे हो, आप ही लोग प्रचार करते हो यही सब चीज कुछ नहीं है, जिसका फायदा कुछ और लोग उठा रहे हैं और हमारी सनातन पद्धति जो है बिल्कुल भ्रष्ट होती जा रही है। जबकि कमी आप लोगों की है, लूट आप रहे हो, परेशान आप हो रहे हो, पाखंड को बढ़ावा आप दे रहे हो, फिर उल्टा प्रचार भी आप ही कर रहे हो। यदि आप भाव से भक्ति से आए हो और आपने अपनी समस्या कुछ भी नहीं बताई और सामने वाला आपको आपके घर से लेके परिवार तक, काम से लेके काज तक का पूरा डाटा तारीख के साथ, दिन के साथ, वार के साथ और नाम के साथ बोल रहा हो, तो जो व्यक्ति नहीं मानता हो वो भी नतमस्तक हो जाता है। हाँ ये ना, जो नहीं मानता वो मानने को मजबूर हो जाता है। और जो परेशान होगा, जो थोड़ी बहुत धूप बत्ती घर में करता होगा सुबह शाम, वो भी छोड़ देगा, बोलो कुछ नहीं है, दो को और समझाएगा, इन चक्कर में मत पड़, कुछ नहीं है। इस चीज का फायदा क्या हो रहा है, जब 4-5 बार आप लूट रहे हो, आपको बराबर वाला ही बोल रहा है छोड़ इन सब चीजों को, सत्संग ले ले, सत्संग ले लो, छोड़ दो देवी देवता, और सत्संग लेके ना तुम हिंदू रहे ना तुम मुसलमान रहे, क्या क्या बन रहे हो तुम्हें पता है। तो ये सनातन पद्धति खराब हो रही है भाई साहब, आ रहा है समझ, ये सनातन पद्धति खराब हो रही है। तो ऐसा काम नहीं करना है, बैठे रहो, ऐसा काम नहीं करना है। अपने, ये मेरी बात को भी नहीं सुनना, मैं तो हूँ ही कुछ नहीं, आपसे लगभग सबसे ही छोटा हूँ। अपने आप को खराब मत करो, किसी के चक्कर में पड़ के, सुख और दुख आता है, जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, और ये दुख आते ही तभी यदि आपके ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि होने वाली है, ऐसे दुख नहीं आता। दुख आएगा किसी न किसी दरबार जाओगे, जब किसी दरबार जाओगे तो वहाँ अच्छा दिखेगा या बुरा दिखेगा, बुरा दिखेगा तो दूसरी जगह भागोगे, अच्छा दिखेगा तो भगवती कृपा हो जाएगी। यहाँ ही आप लोग जान के हैरानी होगी, कुछ लोग यहाँ दरबार से ऐसे जुड़े हुए जो कभी घर के अंदर धूप बत्ती भी नहीं करते थे, आज भगवती के नाम की आराधना करते, क्योंकि उसको अपना नाम देना था, तो उसने दुख दिया आपको। उसने दुख तब दिया आपको जब आपको उसने यहाँ पहुँचाना था। बिन बुलाए कोई नहीं आ रहा है, किसी घर में नहीं जा सकते, आप तो दरबार में बैठे हुए हो। हाँ, तो दरबार का मेरा मेन विशेष आपको उद्देश्य बोलने का यही है कि ये मेरी जो बात है, यदि आप लोगों को समझ आई और अच्छी लगी हो, लोगों तक पहुँचाओ, ताकि लोग परेशान होने से, उधार लेके पूजा कराने से, पैसे ठगवाने के नाम से बच सकें। विशेष विनती ये है। और पितृदोष का बहुत सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ। जो घर में भगवान बैठे ना, हमारे माँ बाप, दबा के उनकी सेवा करो, उनकी पूजा पाठ करो, आपको कोई पितृदोष नहीं है। जिसने कर रखी ना उसको है, और जो कर रहा है उसको तो लग ही नहीं सकता। और जिसने अपमान किया हुआ है, जिसने सेवा नहीं कर रखी, जिन्होंने उनको तड़पा रखा, उनका कोई समाधान नहीं है। चाहे आप गायत्री कराओ, पितृ तर्पण कराओ, पितृ का स्थान बनवाओ, पितृ का भोजन करवाओ, आपको कोई भी उपाय उसका मिलने वाला नहीं। अपनी माँ बाप की सेवा करो, आपको कोई भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। और फिर भी कहीं जाते हो तो अपनी समस्याएं मत बताओ, हाथ जोड़ता हूँ, पागल मत बनो, पागल मत बनो, ठीक है। दरबार बिल्कुल निःशुल्क है, दरबार का कोई भी शुल्क नहीं है। चढ़ोतरी मैंने बताया, चढ़ोतरी ये सारी की सारी दान में जाती है वापस, ठीक है। हाँ, और जिसके पास भी जाओ उसका ही सच मानो, उसी के ऊपर कृपा दृष्टि मानो कि जो आपको 100 में से 80% नहीं, 100 में से 100% आपको बिल्कुल रियल बोलता हूँ। जो आपके साथ हुआ है, जो आपके साथ हो रहा है, दिन के साथ, तारीख के साथ, समय के साथ, घर के साथ, वही सच है, बाकी झूठ है। 80% तो ऐसे ही रहता है। कैसे? तेरे घर में बरकत नहीं है, किसी के घर में बरकत नहीं है जितने तुम बैठे हो। बरकत सिर्फ उसी घर में होगी, चाहे कोई झोपड़ी में पड़ा हुआ हो। बरकत उसी घर में होगी जिसके घर में भगवान की कृपा है, जिसके संतुष्टि है, उसके घर में बरकत है, चाहे झोपड़ी में पड़ा हुआ हो। और कोई 5 स्टार में भी रह रहा हो, अगर संतुष्टि नहीं है, वहाँ बरकत ही नहीं है। तो बरकत नाम का शब्द ही गलत है, ये मिसगाइड करने के लिए कि तेरे घर में किसी के घर में बरकत नहीं है। दूसरा तुक्का ये है ही कि तू अच्छा करता है, तेरे साथ बुरा हो रहा, इस सब के साथ अच्छा जिंदगी में उसने कभी किसी का अच्छा ना खुश हो जाएगा। हाँ यार सही कह रहा है, तो है ये पॉइंट है। कुछ नहीं, इन चक्कर में मत पड़ो। पड़ोसी न कर रखा, तब मानना किसी पड़ोसी को जो तुम्हें बताता हो कि हाँ पड़ोसी घर में कमरे कितने हैं, उस पड़ोसी घर में रंग कैसा हो। मानता हूँ कि नाम बताना अलाउड नहीं होता, नाम बताना अलाउड नहीं होता, ना तो दरबार के हिसाब से, ना ही कानून के हिसाब से। लेकिन आप पहचान तो बता सकते हो।
कि यहाँ फला घर इस तरफ है, उसके घर में इतने कमरे हैं, ऐसा ऐसा उसका घर है, ऐसा रंग हो रखा है, तो बता सकते हो, नॉर्मल सी चीज़ है। जब तुम्हें पड़ोसी करता हुआ दिखाई दे रहा है, गलत बोल रहा हूँ? कोई तुम्हें ये बोल रहा कि तुम्हारे घर में भूत है, भूत तो ना दिखने वाली चीज़, और सामने वाले को यहाँ से बैठ के 100 किलोमीटर दूरी पे भूत दिखाई दे रहा, तो घर तो दिख रहा होगा, नेचुरल बात है। तो सामने वाले को पूछो कि महाराज कौन से कमरे भूत है, उसमें रंग कैसा हो रखा है। पागल मत बनो, बार बार समझा ही रहा हूँ।